पिछले एपिसोड में मास्टर को जैसे ही डेथ स्पेल के बारे में पता चला था वो तुरंत ही वांगलिन को खोजने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग कुछ लोगों के साथ में एक जगह पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इनके सामने कोई पावर जनरेट होने लगती है जिसे देखकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इनको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वही मास्टर इनके सामने आता है और फिर वो इनसे पूछने लगता है कि फाइटिंग ईविल सेक्ट का लीडर कहाँ पर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पास वाली डेड बॉडी को उनकी तरफ फेंक देता है और इसके अलावा वो अपने प्रेशर का भी यूज करने लगा था, जिसकी वजह से अब इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो मास्टर सेंग के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो उससे अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे पूछने लगता है कि क्या तुम यहाँ के लीडर हो। जिसके बाद सेंग उसे बताने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ का एक डिसाइपल हूँ। तब इस पर वो मास्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा लीडर कहाँ पर है। लेकिन हम देखते हैं कि सेंग उसे वांगलिन के बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि उसका सोल ब्रेडर वांगलिन के पास में है और इसलिए अगर उसने इस मास्टर को उसके बारे में कुछ भी बताया तो वांगलिन उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो मास्टर इसे और भी बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है, जिस पर सेंग उससे कहता है कि मेरे मास्टर यहाँ से काफी दूर गए हैं। लेकिन इस पर वो मास्टर उससे कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में बताओ या ना बताओ, इसके बारे में मैं पता लगा ही लूंगा। बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके कॉन्शियसनेस का यूज करने लगता है और इस तरह से उसने वांगलिन की लोकेशन के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से वांगलिन को खोजने के लिए निकल गया था। जिसके बाद सेंग उससे कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, नहीं तो अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं भी उसी के साथ मारा जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन सिंटो मैजिक के बारे में पता लगाने के लिए आया हुआ था, क्योंकि असल में ये एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जो कि मॉर्टल चाइल्ड के बर्थ रेट को इंक्रीज कर सकती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मा लियांग को अब फायर बर्निंग किंगडम का डिसाइबल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी तरह से सिंटो मैजिक की टेक्निक के बारे में जान गया तब इस तरह से ये चीज़ तो मेरे लिए बड़ी काम की हो जाएगी। इसके बाद वो नीचे जाकर सिंटो मैजिक देखने के लिए परमिशन मांगता है। तब इस पर यहाँ के दोनों लड़के उसे अपनी आइडेंटिटी जेट स्लिप दिखाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन ने भी तुरंत उन्हें अपनी जेट स्लिप को दिखा दिया था। इसके बाद वो उसे अंदर जाने देने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एंशिएंट मास्टर आकर उसे रोक देता है और फिर वो उसकी नज़र जैसे उसकी पिल के ऊपर जाती है वो हैरान होते हुए कहता है कि इस लड़के ने तो केवल 1 ही साल में पिल को फॉर्म करने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर कहने लगता है कि सिंटो मैजिक मेरे वो टेम्पल की सीक्रेट टेक्निक है, क्या तुम्हें इसके बारे में बताया। तब इस पर वांगलिन उससे कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। जिसके बाद इसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर कहने लगता है कि सिंटो मैजिक मेरे पावर टेम्पल की बहुत ही मिस्टीरियस और अजीब टेक्निक है, जो कि असल में बेबी को कंसीव करने के लिए बहुत ही ग्रेट है। लेकिन असल में ये हमारे पावर टेम्पल की सीक्रेट टेक्निक है और इसलिए तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास इसके लिए एबिलिटी है। तो इसकी ऐसी बात सुनकर वांगलिन उससे कहता है कि मैं आपकी बात को समझ गया, और अब वो इतनी बात कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उस मास्टर ने वांगलिन को खोज लिया था और फिर उसके सामने से घेरते हुए उससे कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हारे बारे में पता लगा ही लिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो उसे पकड़ने के लिए भी जाने लगता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन भी तुरंत अपने अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज़ करके यहाँ से भागने लगा था, क्योंकि उसे पता होता है कि इस मास्टर की कल्टीवेशन उससे बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार वो कौन है और वो उसे इस तरह से पकड़ना क्यों चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपनी आइडेंटिटी जेट स्लिप का यूज़ करके फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर मास्टर कहने लगता है कि तुम इस तरह से मेरे हाथों से बचना चाहते हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज़ करके फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है, जिसे देखकर यहाँ के एल्डर और स्टूडेंट भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वहीं उधर वांगलिन कहने लगता है कि फॉर्मेशन द फायर बर्निंग अलायंस का फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज के कल्टीवेटर से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी इसने बहुत ही आसानी से इसे तोड़ दिया। इसलिए ऐसा लगता है कि इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ही खतरनाक लेवल पर है। वहीं उधर वांसर उससे पूछने लगते हैं कि तुमने हमारे फॉर्मेशन को तोड़ दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर अपने मुंह से एक बहुत ही खतरनाक शॉक वेव निकालता है और इस तरह से उसने इसका यूज करके इन्हें बहुत ही आसानी से जख्मी कर दिया था। इसे देख इनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि ये तो 7 पिल सिटी के मास्टर में से एक है, आपकी कल्टीवेशन तो असल में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी पूरी तरह से हैरान रह गए थे। वो मास्टर इनसे कहता है कि अब मैं आखिरी बार तुमसे यहाँ से साइड हटने के लिए कह। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तुरंत साइड देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि वांगलिन तो यहाँ से गायब हो गए। उसके बारे में जानकर वो काफी परेशान हो गया था और फिर वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। वो कहने लगता है कि मेरे हाथों से तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओ। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो उसे पकड़ने के लिए अपने पावर का यूज करने लगता है। तभी ये देखकर एक एल्डर कहता है कि आखिरकार वो सीनियर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा एल्डर तुरंत उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और फिर वो उसे पता चलता है कि ये तो असल में डिवाइन कॉन्शियसनेस लॉग रियल्म का यूज कर रहे हैं, जो कि एज डीमन डिवान मोजी का एक स्पेशल स्किल है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि स्वान किंगडम में किसी का भी आना जाना पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो 8 फुल डीमन किंग, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर तो मैं खोज ही लूँ। ये देखिए गए सिस्टर कहती है कि इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। तब इस पर दूसरा सिस्टर कहता है कि अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि अगर हमने उसे छेड़ा तो वो हमारे साथ में क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन अपने हेवनली पॉइंट के अंदर चला गया होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि इस आदमी के पास तो सच में बहुत ही पावरफुल स्किल है, जबकि इस समय मैं तो पूरी तरह पावरलेस। और इसलिए अगर मुझे यहाँ से निकलना है
तो मुझे यहाँ इस फॉर्मेशन की कमी के बारे में पता लगाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस कॉन्शियसनेस का यूज़ करके अपनी कमी के बारे में पता लगाने लगा था, ताकि इस तरह फॉर्मेशन की कमजोरी के बारे में पता चल और फिर वो इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ से निकल जाए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसे इस तरह से करते हुए काफ़ी टाइम गुजर जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ के क्रिस्टल भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। तभी सेतुलान उससे कहने लगते हैं कि हेवनली वर्ल्ड के अंदर रहने की एक टाइम लिमिट है, इसलिए जैसे ही तुम यहाँ के सारे क्रिस्टल एसेंस को एब्जॉर्ब करके खत्म कर दोगे तब इस तरह से पूरी जगह ब्लैंक हो जाएगी। उसके बाद तुम भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे, इसलिए तुम्हें ऐसा होने से पहले यहाँ से निकलना होगा और फिर 3 दिन के बाद तुम यहाँ वापस आ सकते हो। तब इसके बारे में सुनकर वांगलिन भी कहने लगता है कि मैंने 3 साल तक इस फॉर्मेशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इसके बाद भी मुझे इसके बारे में उतना कुछ भी नहीं पता चला। अब इसकी वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि ये फॉर्मेशन मेरे लिए कोई एक ट्रैप है, इसलिए वो यहाँ से एक बार निकलने के लिए ट्राई करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज़ करके यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि उस मास्टर को इसके बारे में पता चल गया था और फिर वो उससे कहने लगता है कि पिल फॉर्मेशन की स्टेज में होते हुए भी तुमने ऐसा कैसा कर लिया, क्योंकि तुम्हारी ब्रेथ तो पूरी तरह से ऐसे गायब हो। इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि मैं 3 सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तब इसकी बात सुनकर वांगलिन उससे कहता है कि अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो आप इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और फिर वो अचानक से वो अपने डेथ स्पेल का पावर का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी इसी बीच हमें पता चलता है कि कॉन्शियसनेस यहाँ पर है ही नहीं। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसके डेथ स्पेल को आकर के निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन भी तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था, लेकिन अब वो मास्टर भी उसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भागने देना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर तुरंत अपने सरपेंट पावर का यूज़ करके इसका पीछा करने लगा था और अब इसे देखकर वांगलिन भी तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो ज़्यादा समय तक इसके हाथों से नहीं बच पाता। फिर वो मास्टर उसे अपनी पावर का यूज़ करके इतनी आसानी से कैद कर लेता है। सर वांगलिन उससे कहने लगता है कि सीनियर ने मुझे पकड़ने के लिए इतनी मेहनत की, इसलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर हंसने लगा था। फिर वो कहने लगता है कि तुम इसके बारे में कैसे जान सकते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। तब इस पर वांगलिन उससे कहता है कि आपके पास में तो इतनी पावर है और इसलिए अगर आप मुझे मारना चाहते तो बहुत आसानी से मार दिया होता, लेकिन इसके बाद भी आपने मुझे केवल कैद किया। इसके बाद हम देखिए ऐसी बात सुनकर वो मास्टर इस ऊपर हंसने लगा था। फिर वो उससे उसका नाम पूछने लगता है। सर वांगलिन से बताने लगता है कि मेरा नाम मालियान। ऐसी बात सुनकर वो मास्टर उससे कहता है कि क्या तुम मरने के बारे में जानते हो। के बाद हमने वांगलिन समझ गया था कि शायद वो उसके डेथ स्पेल के बारे में जानना चाहता है। वो मास्टर उससे आज़ाद करते हुए कहता है कि मैं केवल तुम्हारे डेथ स्पेल को बोरो करना चाहता हूँ ताकि मैं एक जगह से ट्रेजर को हासिल कर सकूँ। इसी के साथ वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ देने के लिए रेडी हो जाते हो तब मैं तुम्हें 1 रिटर्न ओनली इंडियन पिल दे सकता हूँ। लेकिन अभी की ऐसी बात सुनकर वांगलिन कोई भी जवाब नहीं था। इसके बाद वो मास्टर कहने लगता है कि तुम अपने ब्रेथ को होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमने वो रिटर्न पिल को ले लिया तो तब से तुम फॉर्मेशन का अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज में इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा ये ली यंगडन पिल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि बेबी को कंसीव करने के चांसेस को बहुत ही आसानी से इंक्रीज कर सकती है। इसी के साथ वो उससे बताता है कि इसकी रेसिपी 5th लेवल वाले कल्टीवेशन कंट्री के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिसके बारे में वांगलिन उससे कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि जहाँ पर हम जा रहे हैं वो जगह आखिरकार कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तब इस पर वो मास्टर उससे कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। फिर वो उसे बताता है कि ये जगह केवल लेट नेशन सोल स्टेज वाला फोर्स स्क्वाड ही जा सकता है, जिसके बाद ही हम इसके बारे में पता लगा पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद में वो उसे कहता है कि अगर तुम इसके बारे में केयरफुल नहीं हो तो इसके लिए तुम केयरफुल हो जाओ, क्योंकि वैसे तो वो जगह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसी के साथ में वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे मैजिक वेपन और पावरफुल टेक्निक भी है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सब कुछ है। इसी के साथ वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर तो लेजेंड इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी है, जिसे एक बार लेने के बाद में तुम इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के पावरफुल स्टेज पर पहुंच जाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। इसके बाद वो मास्टर से कहने लगता है कि अगर डेंजर की बात है तो मैं तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में डेथ स्पेल है तो ये लिंक में तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा और उसी के साथ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने का भी वादा करता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांगलिन सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे मना कर दिया तो ये तुरंत ही मुझे मार डालेगा और फिर वो मास्टर से कहता है कि इसके बदले में केवल 2 ही पिल काफ़ी नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर उससे कहता है कि अगर उस जगह पर इविल नेचर वाली बात नहीं होती तो फिर मैं तुम्हें पहले ही मार दिया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस का हिस्सा डाल देता है ताकि इस तरह से वो इसे गायब होने से रोक सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से उसी जगह पर उसे वापस लेकर के आ जाता है, जिसे देखकर एक एंसेस्टर उससे कहता है कि वो जो डीमन लॉर्ड इसे ही खोज रहे थे। तभी बाकी एंसेस्टर उससे पूछने लगते हैं कि सीनियर जरूर किसी वजह से यहाँ पर आए होंगे और इसलिए क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं। तब इस पर एक मास्टर कहता है कि मुझे तब इस पर वो मास्टर कहता है कि मुझे सेंटो मैजिक में बहुत इंटरेस्ट है और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं एक बार इसे देख सकता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर एक एंसेस्टर उससे कहता है कि सेंटो मैजिक हमारे वो टेम्पल की एक सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनते ही वो मास्टर गुस्से में उसे मारते हुए कहता है कि अगर किसी ने मुझे रोका तो अपनी पावर का यूज करके पूरे मेंशन को ही मिटा दूं। और एक एंसेस्टर कहने लगती है कि मारियान तो हमारे वो टेम्पल का एक डिसाइपल है और सेंटो मैजिक तो असल में लेट फॉर्मेशन स्टेज में प्रैक्टिस करना चाहिए और इसलिए मालियांग से कहती है कि तुम मेरे साथ में आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि मालियांग भी उसकी बात मानकर उसके साथ जाने लगा था। इसके बाद वो मास्टर ने लगती मैं तुम्हारे
तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा हूं, इसलिए अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं इन सारे लोगों को मार दूं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर वांगलिन को सेंट मैजिक के पास में लेकर के आ गई थी, जहाँ पर वो उससे कहती है कि पास्ट में जो भी कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में भूल जाओ, अब मैं नहीं चाहती कि तुम वॉर टेम्पल के साथ में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो। कहती है कि तुम ऐसा करने के लिए मुझसे प्रॉमिस करो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांगलिन उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो सेंट मैजिक को सीखने के बाद में तुरंत यहाँ से चला जाऊँ और फिर उसके बाद कभी भी वापस लौट करके नहीं आऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई और फिर वो उससे कहती है कि इस टेक्निक में बहुत सारे मिस्ट्री हैं और इसलिए हर किसी के पास में इस टेक्निक को सीख पाने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांगलिन उससे पूछता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, जिस पर वो एंसेस्टर उससे कहती है कि इसे देखने के बाद में तुम खुद ही समझ जाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद में वो उसे एक पोर्टल से लेकर के अंदर चली जाती। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।